नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, आज हम वास्तु के एक आवश्यक विषय पे बात करेंगे। इस विषय को नारियों को विशेष तौर से सुनना चाहिए। नारियां लक्ष्मी के रूप होती हैं, घर में सुख और समृद्धि इन्हीं के नाते आती हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है। कन्या को देवी का रूप और वहीं पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब नारियां किचन में दिन भर काम करती हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनके कृत्य का जीवन पर असर पड़ता है। जैसे हल्दी पीला होने के नाते बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है, चीनी को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में चीनी का प्रयोग होगा उसको शुक्र से संबंधित बीमारी होगी, जैसे शुगर, प्रमेह। आयुर्वेद कई तरह की बीमारियों के बारे में बात करता है। हल्दी का प्रयोग ना हो तो एंटीबायोटिक है। आज इसी आधार पे हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं ग्रह, अर्थात राहु और शनि के बारे में। आपके घर में आपको पता है कि राहु और शनि किन चीजों पे वास करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपका जो तवा है और जो कढ़ाई है। आपने बहुत बार सुना होगा कि घर की जो बुजुर्ग औरत होती हैं वो कहती हैं कि तवे को खड़े करके रखना चाहिए, तवे को गीला करके नहीं रखना चाहिए, उसको सफाई करके खड़े करके रख देना चाहिए। कभी सोचा कि उन्होंने क्यों कहा? वास्तव में मित्र, अगर कढ़ाई और तवा आपका जूठा वॉश बेसिन में रखा गया है तो इससे आपके घर में शनि और राहु खराब होते हैं, घर में दुख और बीमारी आती है। कहा जाता है पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, बच्चों का विकास नहीं अच्छा होता है। यह बात शास्त्र सम्मत और शास्त्र में लिखा हुआ है कि किचन को रात में वॉश बेसिन के अंदर कढ़ाई और तवे को नहीं रखना चाहिए, जूठा। यह एकदम शास्त्र में लिखी हुई बात है। अब इसके वैज्ञानिक पक्ष को हम बताते हैं। जो एक परंपरा रही है, हमारी कढ़ाइयाँ जो होती थी या तवा होती थी ज़्यादातर लोहे की होती थी, और लोहे को अगर रात भर आप गीला रखेंगे तो लोहे के लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी में कमी आएगी और साथ में पानी के साथ जो उसका रिएक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिससे पानी जो है लोहे को खराब करेगा। इससे आपके घर का राहु और शनि ये दोनों खराब होंगे। जिन महिलाओं को घर में सुख और समृद्धि में समस्या हो, कर्जे की स्थिति हो, राहु इसके कारक है। और आपको एक चीज और बता दे मित्रों, एक डायरेक्ट एनर्जी होती है, एक इनडायरेक्ट एनर्जी होती है। आशीर्वाद जो है वो इनडायरेक्ट एनर्जी है, अर्थात जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन एक अच्छा आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलों को आसान करता है। एक सीधा आशीर्वाद है जो लेकर देकर किया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने जीवन को गहरे अर्थों में समझा है, उन्होंने माना है कि जो ब्लेसिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ये तावा और कढ़ाई आपको ऐसे तो लगेगा कि लोहा है, खराब हो जाएगा, हम दूसरी चीजों का धातु प्रयोग कर, जैसे नॉन स्टिक, वो नहीं खराब होती, ऐसे मन में सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं इनकी एनर्जी आपके घर में क्रिएशन करती है। किसकी? 9 ग्रहों की। तो कढ़ाई और तावा ये राहु और शनि का प्रतीक है, इसको गंदा नहीं रखना है। अब मैं अगर कह रहा हूं कि तावा और कढ़ाई को नहीं गंदा करना है तो केवल ऐसा नहीं कि इन्हीं दो को न गंदा किया जाए, रखा जाए गंदा, सबको नहीं रखना चाहिए। रात को कोशिश करके किचन को साफ रखना चाहिए।
कहा जाता है कि रात को देवी देवता आते हैं और घर की सफाई के अनुसार आपको लक्ष्मी देकर जाते हैं। बड़ी वैज्ञानिक बात कही गई है। आज जब कोरोना हुआ, वायरस एकदम सूक्ष्म हो गया, लोग घर में भी मास्क लगाने लगे। इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले समझा था। रात में आपने जूठन छोड़ा है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे जो बीमारी और समस्या का कारण बनेंगे। और घर में अगर बीमारी है, विवाद है, कलह है, तो आप कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते, अमीर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे मनीषियों की भाषा वैज्ञानिक नहीं थी, धार्मिक थी। उन्होंने कहा रात को किचन में बर्तन जूठा रखने से घर में गरीबी आती है, घर में कलह होता है, नहीं रखना चाहिए। विषय बताने का तरीका दूसरा था। इसीलिए दोस्तों, आपको घर में खराब चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, घर में गंदी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। किचन में खास तौर से जूठन को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। भोजन बने ताज़ा खाइए या ढक के रखिए, उसको जूठन नहीं रखना चाहिए जिससे इन्फेक्शन, एलर्जी या बैक्टीरिया ना पैदा हो। ये एक वैज्ञानिक सोच है मेरी, जिसको आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझें। लेकिन यह आज आप समझ रहे हैं जिस बात को हमारे ऋषियों ने पहले ही समझ लिया था और उसको पाप और पुण्य से जोड़ा था। अगर कोई पाप और पुण्य आपसे कहा जाए और आप उसको नहीं मानते हैं, गौर से सोचिएगा, कोई वैज्ञानिक कारण निकल के आएगा। हमारे यहां कहा जाता था कि पूजा करने से पहले स्नान करना चाहिए। सैनिटाइज हो जाइए आप, कंसंट्रेशन में कहीं आपकी दिक्कत ना आए। हाथ धुल के खाना चाहिए, शुद्ध हो के खाना चाहिए, खाने की पवित्रता होनी चाहिए। छोटे छोटे वायरस होते हैं। वायरस की भाषा आज आई 50 सालों से, लेकिन हमारे मनीषियों ने इस वायरस की भाषा को 5 लाख वर्ष पहले जान लिया था। मित्रों, घर में सुख और समृद्धि लानी है तो किचन में खास तौर से तवा और कढ़ाई रात में धुल कर रखें, नहीं तो शनि और राहु खराब होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में ये प्रॉब्लम चल रही है, इस घर में शनि के 7.5 ही चल रही है, वो तो खास तौर से इस नियम का पालन करें, नहीं तो प्रॉब्लम उनकी बढ़ेगी। शरीर में वात वृद्धि हो जाएगी, गैस की वृद्धि हो जाएगी। और वात क्रोध का भी कारण होता है, भूख न लगना, पेट की समस्या देना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सब कुछ देता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें रात को तवा और कढ़ाई की सफाई कर दें, कोशिश करके सारे बर्तनों की सफाई करें, किचन को साफ रखें। इससे देखेंगे आपके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। इसी तरह के तार्किक वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आपको कोई प्रश्न करना हो, आपको कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में बात करना है, तो दिए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे हमारे मन में प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें और अच्छे विषय ले आने की इच्छा होती। धन्यवाद। श्री राधे। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।